रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बांदा से बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। बीजेपी से चुनाव लड़ने वालों की लंबी कतार लग गई है और बीजेपी के चारों विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 10 जुलाई को होना है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और इसी के साथ आपको जानकारी की दे दें कि एक ही दिन मतगणना होगी और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 जुलाई को होगा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और इसी के साथ मतगणना और रिजल्ट एक ही दिन आएगा। बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। बांदा से ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। इसी के साथ बीजेपी से चुनाव लड़ने वालों की लंबी कतार लग गई है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिस तरीके का बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बाद लगातार जो लाइनें हैं वो लगती जा रही है। बीजेपी के चारों विधायकों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है और 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। आपको जानकारी दे दें, बांदा ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ जिस तरीके से लगातार बीजेपी से चुनाव लड़ने वालों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, सभी बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं कि जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन अभी रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों को लेकर, बीजेपी के चारों जो विधायक है उनकी प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है और 10 जुलाई को ये चुनाव होगा। इसके साथ ही एक ही दिन मतगणना होगी और एक ही दिन रिजल्ट भी आएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बांदा से ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं। बीजेपी से चुनाव लड़ने वालों की कतार लंबी हो गई है। लोग लगातार इसी कोशिश में, तमाम अध्यक्ष जुड़े हुए हैं कि जो बीजेपी की टिकट है वो उनके पाले में जाए। बीजेपी के चारों विधायकों की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। तमाम विधायक, 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। इसी के साथ एक ही दिन मतगणना और एक ही दिन परिणाम भी आ जाएगा। बांदा से ये बड़ी खबर। वहीं कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों के लिए सामने एक डराने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत के परिवार कर्ज के बोझ के तले दब रहे हैं। कोरोना महामारी का लोगों की आय और आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। आपको जानकारी दे दें, इससे परिवार के स्तर पर कर्ज बढ़ रहा है और इसी के साथ एसबीआई रिसर्च की ये रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में परिवार पर कर्ज जीडीपी का 37.3% तक पहुंच गया है, जो कि पिछले वित्त साल 2019 और 20 में 32.5% था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी की दूसरी लहर की वजह से कर्ज का यह अनुपात चालू वित्त वर्ष में और बढ़ सकता है। वैसे पारिवारिक कर्ज का स्तर जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से बढ़ रहा है। इससे पहले नवंबर साल 2016 में नोटबंदी लागू की गई थी। हालांकि भारत में जीडीपी के अनुपात में परिवार का कर्ज अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। ब्रिटेन में 90, तो अमेरिका में 89.5, जापान में 65.3 और चीन में 61.7% है, जबकि मैक्सिको में सबसे कम 17.4% है। परिवार पर बढ़ते कर्ज का मतलब है कि उनकी बचत दर और खपत और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने की वजह से कम हुई है। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सितंबर में पीक पर कोरोना महामारी होगी। आपको जानकारी दे दें, जिस तरीके से लगातार